जय जय श्री हरिवंश मैम। जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश। मैम कल आप महाराज जी के दर्शन करने गए थे तो उनके दर्शन करके कैसा लगा आपको? आप मुझे देख रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि आप उनसे मिलके बहुत खुश हो। बहुत प्रसन्न है। हम्म। अभी तो ये प्रसन्नता काफ़ी दिन तक काम करेगी। 9 दिसंबर तक तो कर 9 जनवरी नहीं 9 दिसंबर 9 दिसंबर तक तो काम करेगी। 9 दिसंबर से महर्षि की कथा है वृंदावन में हिताश्रम में गांधी मार्ग पर वृंदावन में हिताश्रम में महर्षि की कथा प्रारंभ है। सत्संग सुधा 9 दिसंबर से, तो 9 दिसंबर तक तो ये टॉनिक काम करेगा। महर्षि 9 दिसंबर को महर्षि के दर्शन करेंगे, महर्षि को श्रवण करेंगे हिताश्रम में गांधी मार्ग वृंदावन। तो अभी आपने कहा कि आपको कैसा लगा। मुझे क्या, सभी श्रोतागण नेहरू स्टेडियम में वहाँ के ऑडिटोरियम में जितने भी 2-3 हज़ार श्रोतागण थे, सभी प्रफुल्लित थे, मुझसे भी ज़्यादा प्रसन्न थे, बहुत खुश थे। क्योंकि जो वहाँ नहीं जा सकते उनके लिए महर्षि आ रहे थे, तो वो और हम सब कितने भाग्यशाली हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं जो जय हमें इसी जन्म में मिल गए और हमारी इतनी केयर करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन मेरी कुछ श्रोतागणों से प्रार्थना है, निवेदन है कि उनके कुछ भी डाउट्स हैं तो वो महर्षि को लिख कर दे दें। जब महर्षि और श्रोताओं के बीच में जो कॉन्टिन्यूटी होती है, वो उनके सवाल पूछने पर डिस्टर्ब ना हो। जब एक रसधारा बह रही होती है, महर्षि को जब हम श्रवण करते हैं, हम सभी जब महर्षि को श्रवण कर रहे होते हैं, जैसे कि हम कल कर रहे थे, और एक किसी बहन ने बीच में कुछ सवालात करे, तो उससे क्या हुआ, सारा माहौल थोड़ी देर के लिए श्रोतागण, महर्षि तो सबका जवाब देते ही हैं, अब जो भी कोई सवाल करता है, लेकिन ये मेरा निजी विचार है, मेरा निजी आग्रह है, मेरा निजी निवेदन है, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है सभी श्रोताओं से, अपने आप से भी, सभी श्रोताओं से भी और अपने आप से भी मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब सत्र चल रहा हो, जब महर्षि हमें समझा रहे हो, जो महर्षि की कॉन्टिन्यूटी होती है, उसे हम डिस्टर्ब ना करें। कल यही हुआ, एक बहन ने, मुझे तो उनकी उम्र का अंदाज़ा नहीं है, मेरी बहन के रूप में है वो, या मुझसे छोटी है या मुझसे बड़ी है, तो एक महिला ने बीच में कुछ सवालात करे, तो कुछ क्षण के लिए रस में भी रस हो गया, ऐसा मुझे महसूस हुआ। तो बाकी श्रोताओं को भी होगा, और मैं इस बात को YouTube के माध्यम से कह रही हूँ, आग्रह कर रही हूँ, उस बहन के आधार पर, मैं सिर्फ उस बहन को ही एक इंगित करके नहीं कह रही हूँ, सिर्फ उसी पे ही मेरा निशाना नहीं है, मेरा निशाना मुझ पर भी है और सभी श्रोताओं पर भी है, कि जब भी कभी देखो, हम इस बात को एक व्यवहार में भी लाए, संसार में भी हम ये कहते सुनते हैं और समझते हैं, जानते हैं, और एक दूसरे से कहते भी हैं कि जब दो पक्ष बात कर रहे हो, जो दो पक्ष के पक्षों के बीच में विचार विमर्श हो रहा हो, तो तीसरे पक्ष को नहीं आना चाहिए। ये एक साधारण तौर पर भी हम कहते रहते हैं। और इससे भी बड़ी बात तो ये है कि जब कभी हम किसी विद्यालय में पढ़े होंगे, किसी समूह में बैठे होंगे, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे, और हमारे प्रोफेसर हमें लेक्चर दे रहे होंगे, तो उसके बीच में बोलना एक मैं कहूँगी ये गुस्ताखी है। ये गुस्ताखी हमें नहीं करनी चाहिए। हमारे कोई भी डाउट्स हैं, हमारे कोई भी सवाल हैं, वो आप लिख कर दे सकते हैं। और इससे भी बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी बात यह है कि अगर किसी ने, चाहे वो युवा वर्ग है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो विद्यार्थी है, चाहे वो जुडिशरी लेवल पर है, चाहे वो एडवोकेसी में है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो व्यापारी है, और चाहे वो घर में रहने वाली महिला है, यदि किसी ने भी या सभी ने महर्षि को सही से श्रवण किया हो, तो सवाल पैदा हो ही नहीं सकते। महर्षि इतने ऑलराउंडर है, महर्षि सबका ध्यान कर रखते हैं। जैसे YouTube पर कोई कह रहा है ये मत खाओ, ये खाओ, ऐसा पहनो, ऐसा मत पहनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। महर्षि लकीर के फकीर हमें नहीं बनाते। महर्षि कहते हैं अपने स्वास्थ्य के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार, अपने वातावरण के अनुसार, अपने माहौल के अनुसार हर जीव पहन सकता है, खा सकता है, और जो उसे सूट करे, जो भी
हमारे अनुकूल है, हमारे पहनने के अनुकूल, हमारे वातावरण के अनुकूल, हमारी आर्थिक परिस्थिति के अनुकूल, हमारे ऐसी जगह के अनुकूल, वातावरण के अनुकूल, हम कश्मीर में रह रहे हैं या हम कांगो प्रदेश में रह रहे हैं या हम और कहीं दिल्ली जैसी जगह पे रह रहे हैं, तो वो वातावरण के अनुकूल हम पहन सकते हैं, खा सकते हैं, और जैसी हमारी अपनी भाषा है उस तरीका का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो मैंने YouTube का उदाहरण इसलिए दिया कि जैसे YouTube पर कहते हैं ये खाइए, इसे खाने से ये हो जाएगा, ये खाने से ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर बात, हर वातावरण, हर खान पान, हर व्यवहार, हर मनुष्य का भिन्न है, अलग है, ये महर्षि हमें समझाते हैं। तो हो सकता है कि वो उन्होंने अच्छे से महर्षि को नहीं सुना होगा। ये सब उदाहरण मैंने इसलिए दिए हैं, ये इतनी सारी बातें मैंने इसलिए की हैं कि महर्षि इज मैनी इन वन, महर्षि इज मैनी इन वन, महर्षि सबका ध्यान रखते हैं। जब यदि उस महिला ने महर्षि को हकीकत में श्रवण किया होता तो उनके मस्तिष्क में, उनके दिल में ये प्रश्न ही नहीं उठता। यहाँ तक कि मैं इस बात का दावा करती हूँ, जो महर्षि को श्रवण करते हैं बार बार ध्यानपूर्वक, तो उनके सभी प्रश्नों का समाधान अपने आप हो जाता है। वो बात अलग है कि तुम सवालात पूछने के लिए सवाल करो, या कुछ धर्म विचारकों ने और कुछ कथा कहने वालों ने ऐसे श्रोताओं को फालतू की छूट दी हुई है कि आप कुछ भी सवाल कर सकते हैं, और एक बहती हुई धारा में, एक बहते हुए आनंद में विक्षेप ना करें, विक्षेप ना करें। ये मेरा निजी विचार है, ये मुझे महर्षि की तरफ से कोई इंडिकेशन नहीं मिला ये सब कहने के लिए, ये मेरा निजी विचार है, और ये मेरा निजी विचार श्रोताओं की तरफ से है। मैं ये कह पा रही हूँ और बाकी श्रोताओं ने ये कहानी, हकीकत में कल बहुत आनंद आ रहा था 3 दिसंबर को 3 बजे से 5 बजे तक जब महर्षि हमें श्रवण करा रहे थे और हम मुग्ध थे, और उस माहौल में किसी को भी, चाहे वो वृंदावन में हो, चाहे बरसाना में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे किसी यूनिवर्सिटी में हो, मैं युवा वर्ग से भी और स्वयं से भी, अपने आप से भी यही हम्बल रिक्वेस्ट करूँगी कि जब आनंद की धारा बह रही हो तो उसमें रस में विरस ना करें। सब एक और महत्वपूर्ण बात है कि महर्षि जब हमें श्रवण कराते हैं तो इतनी उन्मुखता होती है, इतनी प्रसन्नता होती है, इतनी हैप्पीनेस होती है, इतना अंग अंग रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है कि दिल करता है कि हमारा रोम रोम नाचने लगे। हम उस परिस्थिति को कंट्रोल करते हैं, हम उस प्रसन्नता को कंट्रोल करते हैं। तो हमें ये सब कंट्रोल करना चाहिए। हमारे कोई भी सवाल है तो महर्षि की क्वेरीज में आप भेज दें, या श्री शंभू जी को आप अपने सवालात लिखकर एक पेपर पे दे दें, महर्षि जरूर गौर करते हैं। फिर मैं इस बात को कहूँगी कि हकीकत में आपने महर्षि श्री हिताम्बरी ऋषि को, महर्षि समर्थ संत श्री हिताम्बरी ऋषि को, समर्थ संत श्री हिताम्बरी ऋषि को यदि आपने श्रवण किया है तो आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आपको अपने आप ही मिल जाएगा। YouTube पर हिता अम्बरी ऋषि के नाम से चैनल है, आप उसको श्रवण करें। और जैसा कि आप मुझसे कल पूछ रही थी कि आप YouTube पर महर्षि को सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं या इस तरीके से जैसे हम कल गए थे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के ऑडिटोरियम में, तो ऐसे पसंद करती हैं, या वृंदावन जाकर पसंद करती हैं, या बरसाना में जाकर पसंद करती है, या महर्षि जब भी आते हैं वो ज़्यादा पसंद करते हैं। देखो, दर्शन करने के लिए तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमें महर्षि के दर्शन करने होते हैं तो हमें बरसाना जाना मेरे लिए बहुत आवश्यक है। जहाँ कहीं भी महर्षि, चाहे राजस्थान में, चाहे दिल्ली में, चाहे किसी यूनिवर्सिटी में, चाहे किसी स्कूल में, किसी भी स्टेट में महर्षि जब जाते हैं तो मेरा प्रयत्न होता है मैं महर्षि के दर्शन करने जाऊँ। मेरा मकसद वहाँ जाकर सिर्फ महर्षि के दर्शन करने का ही होता है, क्योंकि महर्षि को तो श्रवण करने के लिए तो मैं YouTube पर ही ज़्यादा पसंद करती हूँ कि महर्षि को खूब अच्छे से तो दर्शन कर सकते हैं YouTube पर, है ना। क्योंकि महर्षि के सामने जब हम वहाँ होते हैं आश्रम में तो हम इस तरीके से संतों से नज़र नहीं मिला सकते, इस तरह नज़र से नज़र नहीं मिला सकते, क्योंकि हमें तो नख से शिक तक महर्षि के दर्शन करना अच्छा लगता है, क्योंकि वो हमारे लिए श्री जी है, हमारे लिए कृष्ण भगवान है, मेरे लिए तो है और सभी के लिए है। तो जो मेरे जैसे श्रोतागण हैं उनके लिए, सभी के लिए महर्षि श्री जी है, महर्षि श्री कृष्ण भगवान है। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान और श्री जी अर्थात प्रेम, श्री कृष्ण भगवान, श्री जी, श्री कृष्ण भगवान, श्री जी और श्री हिताम्बरी ऋषि, ये ट्रायंगल है और इनके बीच में प्रेम विकसित है।
और हम उस पेड़ के दर्शन करने मैं रीता आश्रम जाती हूँ। लेकिन जैसा कि आपने कल मुझसे सवाल किया कि आप में से दोनों में से एक चीज़ आपको चुननी है, मैंने कहा नहीं दोनों ही प्रिय है मुझे। कह रहा नहीं, आपको एक चीज़ चुननी है। आपका ही सवाल था कल कि यदि आपको यूट्यूब पे सुनने के लिए कहा जाए, दोनों में से एक चीज़ चुननी होगी, यूट्यूब पर महर्षि को सुनना पसंद करेंगी या महर्षि के दर्शन। पसंद तो मैं दोनों ही करूँगी, लेकिन जो प्रेफरेंस है वो मैं यूट्यूब पर ही महर्षि को श्रवण करने के लिए करूँगी। क्योंकि हम जब भी कभी थके हुए होते हैं, जब भी कभी उदास होते हैं, या बहुत हम प्रसन्न होते हैं, या बस महर्षि के बिना जी नहीं लग रहा, और या हमें महर्षि को श्रवण करना ही है, उसके बिना हमारा गुजारा नहीं है, तो हम कभी यूट्यूब पर महर्षि को श्रवण कर सकते हैं। जब पिन ड्रॉप ऑफ साइलेंस हो, जब सारी दुनिया सो रही हो, तो हम रात को भी महर्षि को अच्छे से श्रवण कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। सुबह उठ के 3 बजे भी कर सकते हैं। और जैसे ये कहावत है कि जब दुनिया सोती है हम रात को जगते हैं, जब दुनिया जगती है तब हम सो जाते हैं, ये कहावत है। तो हम महर्षि को यूट्यूब पर कभी भी श्रवण कर सकते हैं और कुछ जी भर के दर्शन कर सकते हैं, और एक गायन को 10-10 बार श्रवण कर सकते हैं। इसलिए मैं यूट्यूब पर महर्षि को सुनना ज़्यादा पसंद करूँगी। और मेरी एक शंभू जी से भी एक प्रार्थना है, निवेदन है कि आप सारा एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे हैं, तो इस बात पर भी कृपया थोड़ा सा ध्यान दें कि बीच में, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है, बीच में इंटरप्शन ना करें कोई भी। और ये साफ तौर से लिखा जाए, जैसे लिखा था ना मास्क पहनना जरूरी है, इस तरीके से बहुत सारे रूल रेगुलेशंस होते हैं, बहुत सारे रूल रेगुलेशंस शंभू जी अप्लाई कर रहे हैं। तो उसमें एक ये भी रूल होना चाहिए कि बीच में चलते हुए सत्र में कोई कुछ सवाल ना करे, क्योंकि महर्षि श्री ताम्री जी टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। जो बाकी कथावाचक हैं उनसे महर्षि बिल्कुल एकदम अलग है। महर्षि, मैं अपने महर्षि की बात कर रही हूँ, मैं किसी और की बात करी नहीं, ना मैं किसी का नाम ले रही हूँ, बट ही इज टोटली डिफरेंट। जय जय श्री ताम्री जी इज द वन ऑफ द बेस्ट सेंट इन दिस यूनिवर्स। तभी हमारे चेहरे पर इतनी खुशहाली है। जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश।